हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन फ्लो चार्ट प्लांट्स। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने ट्रांसपोर्टेशन फ्लो चार्ट को दो पार्ट्स में बांटा था, दैट इज ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स। ओके, तो जैसे ह्यूमन बीइंग्स के इसमें हम गए थे, जो फ्लो चार्ट के थ्रू देखा था, वैसे ही हम प्लांट्स के इसमें जाने वाले। तो जो फ्लो चार्ट था बेसिकली उसका बेसिक आइडिया क्या था, किस तरीके से स्ट्रक्चर वाइज जा रहे थे, वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। उससे आपको पता है क्या चलेगा, दैट इज हम प्लांट्स के इसमें भी वैसे ही जाने वाले हैं, राइट। तो हमने क्या किया था, पहले तो फ्लो चार्ट के थ्रू सब कुछ मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, राइट। जैसे लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कुछ चीजें थी, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कुछ चीजें थी, ब्लड का टॉपिक हो गया या ब्लड वेसल्स का टॉपिक हो गया या हार्ट का टॉपिक हो। तो ये मैंने ब्रीफली आपको बताया कि इसमें कैसे होने वाला है, किस तरीके से आगे हम बढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, राइट। तो फ्लो चार्ट का इंपॉर्टेंस और उसके फायदे मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, राइट। सो यहाँ पर बताने की कोशिश क्या चल रही है, जिस तरीके से हम वहां पर गए थे उसी तरीके से हम इस फ्लो चार्ट में भी जाने वाले। मतलब हम ब्रीफली देखेंगे कि क्या टॉपिक है, क्या है, कैसे है, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे कैसे पढ़ेंगे, और उसके बाद हम स्पेसिफिक टॉपिक्स लेंगे और उसके डिटेल में जाके देखेंगे। जैसे कि हमने ह्यूमन बीइंग्स की इसमें किया, ह्यूमन हार्ट का टॉपिक हो, ब्लड वेसल का टॉपिक हो, ब्लड का टॉपिक हो, या लिम्फेटिक सिस्टम हो, या लिम्फेटिक फंक्शन, लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन हो, ये सारी चीजें जो थी ये हमने पहले ब्रीफली डिस्कस की फ्लो चार्ट के थ्रू, और उसके बाद हम उसके डिटेल में गए, जैसे फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम वगैरह ये सारी चीजें, तो हम उसके डिटेल में गए, राइट। तो वैसे ही हम इसमें करने वाले हैं। अब ये जो तीन प्रोसेस दिख रही हैं इसके हम डिटेल में जाएंगे। पहले हम यहाँ पर ब्रीफली समझ लेंगे। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया कि फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, फ्लो चार्ट का फायदा क्या है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर बेसिकली आपको होगा कि एक बेसिक आइडिया लग जाएगा, एक बेसिक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा आपको कि कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं, कैसे हम आगे पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को, राइट। सो अब स्टार्ट करते हैं, उसी तरीके से जाएंगे जिस तरीके से हम नॉर्मली फ्लो चार्ट्स को कवर करते हैं, राइट। तो देखो, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ओके, सो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, इसके आपको सिर्फ दो चीजें दिखेंगी, वहां पर भी दो चीजें दिख रही थी ह्यूमन बीइंग्स में। बट द डिफरेंस इज, जितना कॉम्प्लेक्स कोई चीज होगा उसको उतनी ही नीड्स होंगी कॉम्प्लेक्स चीजों की, बट जितना सिंपल कोई चीज होगा उसकी नीड्स भी सिंपल होंगी। ये बेसिक सा फंडा है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई तो ऑब्जेक्ट है, राइट, उसको बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी से बनाया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी से बनाया गया है, बट उसको जो मेंटेन करने की नीड्स है, ओके, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मैं किस तरीके से बता रहा हूँ आपको कि ह्यूमन बॉडी जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से बनाई गई है, ओके, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है एज वी कंपेयर टू प्लांट्स, ओके। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें लगती है। बट जो प्लांट है एज वी कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग्स, तो वो बहुत ही सिंपलर फॉर्म में है, ओके। तो बताने की कोशिश क्या चल रही है, जितना कॉम्प्लेक्स चीज होगा उसको मेंटेन करने के लिए उतने ही कॉम्प्लेक्स नीड्स लगेंगी, और जितना सिंपल चीज होगा उसको फुलफिल करने के लिए उसकी नीड्स जो होंगी वो भी सिंपल होंगी, राइट। सो उसी तरीके से जो ह्यूमन बीइंग थे उसमें बहुत सारी चीजें लगती है, जैसे ब्लड वेसल्स वगैरह, देन ब्लड वगैरह, बहुत सारी चीजें, राइट। अब फूड आइटम्स में भी बहुत सारी चीजें लगती है टू मेंटेन द बॉडी, ओके। बट यहाँ पर क्या है, जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है इसकी बहुत सारी जरूरत है, इसकी भी बहुत सारी वो कॉमन चीजें हैं यार, राइट। जैसे फोटोसिंथेसिस में सनलाइट लगता है, वाटर लगता है, वो सारी चीजें, ओके। बट जो मेन चीज है, जैसे ह्यूमन बॉडी को ग्रोथ में लाने के लिए, राइट, ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ होनी चाहिए, उसके लिए बहुत सारी चीजें लगती है, राइट। बट जो प्लांट है उसको सिर्फ तीन बेसिक एंड इंपॉर्टेंट चीजें लगती है, दैट इज वाटर, मिनरल एंड फूड। ये थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। वो सनलाइट वगैरह तो वो है, ये एक पार्ट है वो ग्रोथ का, बट जो मेजर एक तरीके से बोल सकते हैं जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है फॉर द ग्रोथ, वो होती है वाटर की, मिनरल्स की, और जो फूड है, जो आपको पता है किस तरीके का फूड वगैरह सब चीजें, तो वो सारी चीजें में हम बात करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें लगती, तो ये एक एक्सप्लेनेशन पार्ट था। सो अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट है, ओके, सो ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, इसको हमने दो पार्ट में बांट दिया। वो किस बेसिस पे बांटा है वो भी बताऊंगा। तो देखो, एक है वाटर एंड मिनरल्स, ओके, और दूसरा है फूड। अब इसको इस बेसिस पे बांटा गया है कि ये जो वाटर है, अब इस तरीके से भी कर सकते थे कि वाटर को सेपरेट, मिनरल्स को सेपरेट एंड फूड को सेपरेट, बट कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, कौन इसको हैंडल कर रहा है, उसके हिसाब से इसको एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसको डिवाइड किया गया, राइट, उन पार्ट्स में, राइट। जैसे वाटर एंड मिनरल,
ओके, वाटर एंड मिनरल्स को प्लांट में लाने के लिए, ओके, मींस जितना रिक्वायर्ड है, जिस जगह को रिक्वायर्ड है, प्लांट के किस पार्ट को रिक्वायर्ड है, उस पार्ट तक उतना मिनरल या वाटर जाना ही चाहिए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? ज़ायद। और फूड का क्या है? फूड का मतलब क्या, जैसे आप बोल सकते हो एक तरीके से शुगर हो गया या सुक्रोज बोलते हैं इसको, या तो आप नॉर्मली फूड ही बोलो, तीनों ही वैलिड है, राइट। तो फूड का मतलब जिस पार्ट को जिस टाइम पे जितना फूड लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर बात की, जिस टाइम पे जितना मिनरल लग रहा है, वाटर लग रहा है, उसी हिसाब से जितना फूड लग रहा है वो फ्लोएम पूरा करता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? फ्लोएम लेता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। सो इसको दो पार्ट्स में बांटा है, दैट इज ये वाला पार्ट है वाटर एंड मिनरल्स का और ये वाला पार्ट है फूड, ओके। अब जो वाटर एंड मिनरल्स का पार्ट है उसको और दो प्रोसेसेस होते हैं, दैट इज ट्रांसपीरेशन एंड रूट प्रेशर, ओके। अभी ट्रांसपीरेशन क्या है, रूट प्रेशर क्या है, ये हम ब्रीफ में तो देखने ही वाले हैं, क्या पॉइंट्स कवर करने हैं, फिर उसके मेथड क्या है उसको एक्सप्लेन करने के या उसको समझने के, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। और जो फूड को ऑब्जर्व करने का तरीका है, एब्जॉर्प्शन करने का तरीका है, उसको नाम दिया गया है ट्रांसलोकेशन, ओके। सो बेसिकली हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में तीन चीजें या तीन प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं, दैट इज ट्रांसपीरेशन, रूट प्रेशर एंड ट्रांसलोकेशन, ओके। ये तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो है हमारी वो है ट्रांसपीरेशन, ओके। अभी डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा आगे आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे हम, ठीक है। सो एक तरीके से यहाँ पर भी डेफिनेशन दिया और यहाँ पर भी शॉर्टकटली बताया गया है क्या है ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन आप बोल सकते हो इट इज अ लॉस ऑफ वाटर, ओके, इट इज अ लॉस ऑफ वाटर।